Joining us on the telecast. Now, two people have been caught running an illegal arms network and they have been arrested with a huge cache of arms by the Special Crime Unit. And this is something that has been reported from Odisha. Now, joining me on the telecast is my colleague Akshay Maharana. Akshay, what exactly are the details that you're getting to know in terms of this arrest of two people who have been running an illegal network in Odisha? देखिए, लंबे समय से कमिश्नरेट पुलिस और स्पेशल जो क्राइम यूनिट है, तो लंबे समय से विभिन्न जगह पर अपना जो इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, तमाम जगह पे तमाम छानबीन चल रहा है। इसी के दरमियान ये जो जो लोग हैं जो बिहार से यहाँ इलीगल आर्म जो व्यवसाय चला रहे थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे 5 पिस्तौल के साथ साथ तमाम जो चीजें हैं उनको बरामद की गई, उनको अरेस्ट किया गया और तमाम जो नेटवर्क है, नेटवर्क तक पहुंचने की पुलिस अब कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके नेटवर्क चल रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये लोग बिहार आके कैसे नेटवर्क यहाँ चला रहे हैं और यहाँ अपने जो हथियार यहाँ लाके बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम बारे में आपको पुलिस जो है, पुलिस छानबीन कर रहा है। ये 2 लोगों के साथ और कौन कौन शामिल है, इसकी नेटवर्क जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये तमाम बारे में अब पुलिस छानबीन कर रहा है। लंबे समय से पुलिस अब जो भुवनेश्वर से लेकर तमाम जो इलाके हैं, इन इलाके में कैसे ये जो इलीगल आर्म की व्यवसाय चल रहा है, उन व्यवसाय को कैसे रोका जाएगा, कैसे इन हथियार जो ला रहे हैं जो लोग हैं, उन लोगों को कैसे रोका जाएगा। All right, Akshay, stay on with us. We have more news coming in. Now, Cuttack Police Commissioner Suresh Dev Datta has stated, and I quote, 5 automatic pistols, live ammunition and 1 carbine have been recovered, and 2 people belonging to Khagaria, Bihar have been arrested, and both of them are arms dealers. And police laid a trap and intercepted them in Bhubaneswar and seized the arms. Let's in fact listen into the soundbite. आज 5 ऑटोमेटिक पिस्टल, लाइव एम्यूनिशन एवं 1 कार्बाइन ये बरामद हुए हैं। 2 व्यक्ति खगड़िया बिहार के रहने वाले हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ये दोनों आर्म्स डीलर थे। इनको पुलिस ने ट्रैप करके वहां से प्रेरित किया कि हम लोग तुम्हारा हथियार खरीदेंगे। प्लांट किया गया आदमी, जिसके बाद ये हथियार कुछ उनको एडवांस दिया गया और ये हथियार जब यहां से लेके आ रहे थे तो इनको इंटरसेप्ट करके भुवनेश्वर में ये हथियार बरामद किए गए और इसके बाद से विभिन्न जगहों पर छापामारी जारी है। अक्षय, अब ये पता चल रहा है, कटक पुलिस कमिश्नर ने ये बोला है कि ये जो 2 लोग अरेस्ट हुए थे, ये दोनों खगड़िया बिहार से बिलोंग करते थे। इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? कहीं ना कहीं ये जो 2 व्यक्ति है, वो 2 व्यक्ति बिहार के खगड़िया से यहाँ आए थे और लंबे समय से ये लोग यहाँ आर्म जो लाके व्यवसाय कर रहे थे। तो ये कहाँ से ये जो आर्म्स है उसको ला रहे थे, तमाम बारे में आपको पुलिस छानबीन कर रहा है। इनकी नेटवर्क कहाँ तक फैली हुई है वो भी जांच किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इनके साथ कौन कौन शामिल है और कहाँ तक ये जो आर्म है उसको पहुंचाए हैं, ये तमाम बारे में अब पुलिस छानबीन कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न होता है कि जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जो रुकते हैं, तो ये जो आर्म है उसको लाकर कैसे यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, कैसे यहाँ जो नेटवर्क है, इन नेटवर्क तक कहीं ना कहीं पुलिस पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को और समय लगेगा। फिर भी ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग पकड़ने के बाद अब कहीं ना कहीं उन नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है कि कैसे ये जो लोग हैं, ये लोग यहाँ भुवनेश्वर से लेकर तमाम इलाके में नेटवर्क चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 लोगों के पास 5 पिस्तौल से लेकर तमाम
जो एक कार्बाइन से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो उसको बरामद किया गया है और कहीं ना कहीं ये लोग 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया गया है और तमाम जो नेटवर्क है ये नेटवर्क के बारे में अब पुलिस कहीं ना कहीं छानबीन कर रहा है। All right, Akshay, thank you so much for joining us on the telecast. Now shifting our focus to some international news coming in. Now, a few thousand people took to the streets of Mexico City on 15th of November to protest growing